हाय एवरीवन, वेलकम वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जॉइंट फैमिली में हम कैसे पेरेंटिंग के जो स्ट्रैटेजीज हैं एज अ मदर उसको कैसे अप्लाई करें। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आगे चलकर बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे पेरेंटिंग के, हीलिंग के, मदरहुड जर्नी के। सो गो हैड एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड सो दैट आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पर। सो आज के टॉपिक का सबसे बड़ी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितनी बार आपको लगा है ये कि आप बच्चे को शुगर लिमिट में देते हो या स्क्रीन लिमिट में देते हो बट घर के बाकी सदस्य उनको दे देते हैं। कभी दादी ने चॉकलेट दे दिया, कभी दादू ने कुछ दे दिया, कभी फादर ने कुछ दे दिया और इसकी वजह से कई बार बच्चे का बिहेवियर आपकी तरफ चेंज होने लगता है। कई बार बच्चे को लगने लगता है कि मम्मा मुझे कंट्रोल कर रही है, कई बार बच्चे को लगता है कि मुझे बाकी लोगों की बात माननी है या मम्मा की बात इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्हीं चीजों के बीच जब मदर बेस्ट अपना बेस्ट देना चाहती है बच्चे के लिए, वो नहीं दे पाती है बिकॉज समवेयर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बहुत बार मदर्स ने ये भी कहा है कि जो भी स्ट्रैटेजीज हम पेरेंटिंग की सीखते हैं हमारे घर में अप्लाई नहीं हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। मैं आपको क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि क्यों पेरेंटिंग सीखना इतना जरूरी है, क्यों जो जो पर्सपेक्टिव है उसको समझना इतना ज़रूरी है, कैसे हम वो चीज़ों से बाहर निकलें, सेल्फ डाउट से बाहर निकलें, कैसे हम धीरे धीरे समझें कि हमारा आज का जो डिसीजन है आने वाले 10 साल के बाद वो कितना अच्छा कनेक्शन बना सकता है बच्चे के साथ। तो अगर आप मदर हैं, मैं ये समझती हूँ कि आप बच्चे के बहुत सारे काम करते होंगे, उसको खाना खिलाना, सुलाना, पढ़ाना, बहुत सारे कामों में आप उसको हेल्प कर रहे होंगे। और इन्हीं कामों के बीच में जब बच्चा आपको कोऑपरेट नहीं करता है और साथ ही साथ आपको घर वाले भी अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर एक तरह से इमोशनली अलोन फील करना, आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसी पेन है वो। I can totally understand. But I want to ask you one question. I will give you one example also ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि क्यों सीखना ज़रूरी है। बिकॉज ये वीडियो में आपको पर्सपेक्टिव आपका चेंज होगा कि क्यों ज़रूरी है, क्यों बच्चे का जो बिहेवियर है अगर हम नहीं एक्शन लेते हैं, अगर नहीं पढ़ाई करते हैं, लर्निंग को कंटिन्यू नहीं रखते हैं, तो बच्चे का बिहेवियर कितना बिगड़ सकता है आने वाले सालों में। तो मान लीजिए कि अगर घर में कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता है तो क्या आप भी छोड़ दोगे एक्सरसाइज करनी? मान लीजिए घर के जितने भी लोग हैं वो जंक फूड खाते हैं, उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई भी अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देता है, तो क्या आप भी अपने बच्चे को या खुद की लाइफ में वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे? हेल्दी फूड, एवरीडे एक्सरसाइज, गोइंग आउटसाइड, हैविंग क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। हो सकता है कि घर में आपको कोई सपोर्ट ना करता हो सकता है, बट जो स्टार्टिंग की जर्नी है वो आपसे ही स्टार्ट होगी। क्योंकि मानिए कि एक सीड पूरे जंगल को बना सकता है, एक सीड पूरे जंगल को बना सकता है। और बच्चे को ये नहीं चाहिए कि मुझे परफेक्ट मदर या परफेक्ट फैमिली चाहिए। बच्चे को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि जब वो रोता है उसको कौन समझता है, जब वो अकेला फील करता है उसके पास कौन होता है, जब वो मिसबिहेव करता है तो उसके साथ इमोशनली कौन कनेक्ट करता है और उसको इमोशनली सेफ कौन फील करवाता है। तो बच्चे को घर में 10, 15, 20 लोग नहीं चाहिए। The child only needs one emotionally available adult, emotionally aware adult who needs to learn every single day. जब हम पढ़ाई करते हैं एवरी सिंगल डे सीखते हैं कि अपने लाइफ को कैसे इजी बनाना है, तो धीरे धीरे करके हमारा बच्चा भी हमें देखता है और हमारी जो पेरेंटिंग की जर्नी हो धीरे धीरे इजी होने लगती है। जब हम ये चीज का लेकर बैठ जाते हैं कि हमें सीखने की जरूरत नहीं है, बाकी कौन सीख रहा है, फादर तो इन्वॉल्व भी नहीं है। आई वॉन्ट टू कवर दिस परस्पेक्टिव ऑल्सो कि बहुत बार पेरेंट्स दोनों मिलकर पेरेंटिंग नहीं करते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा ही है।
मैं ये चीज मानकर चल रही हूँ कि फादर का साथ होना और फादर का इक्वली पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। बट अगर नहीं वो कर रहे हैं इमोशनली पार्टिसिपेट, तो क्या हम वेट करेंगे कि हमारा बच्चा इमोशनली ग्रो ना करे, स्टॉप कर दे अपनी इमोशनल डेवलपमेंट? तो किसी को पहले समझाने से पहले पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, जब आप पढ़ाई करते हो, पेरेंटिंग को सीखते हो, तो आप अपना टाइम सेव करते हो। तो आप जो घर में ड्रामा चलता है, बच्चे के साथ भी बहुत ड्रामा फोकस्ड हो जाता है आसपास का एनवायरनमेंट, आप गोल फोकस्ड होते हो, आप अपनी गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाते हो। एंड ये सारी चीजें करके पता चलेंगी हमें, जब हम एक्शन लेंगे, जब व्हेन वी कम इनटू द एक्शन मोड। तो आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल ऑल्सो। मान लीजिए एक गार्डनर है, ठीक है, वो बहुत सारी पौधों की रखवाली करता है। उसके गार्डन में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई फूल तोड़ देता है, कोई कुछ खराब कर देता है, मिट्टी को उखाड़ देता है, कोई कुछ कर देता है। तो इसको रिलेट करना कि घर में अगर बच्चे को आप जो देना चाहते हो वो बाकी नहीं देते हैं, तो इसको इससे रिलेट करना। तो क्या वो गार्डनर पौधों की रखवाली करना, उनको पानी देना बंद कर देगा? एज अ मदर यू आर अ गार्डनर, योर चाइल्ड इज अ फ्लावर, योर चाइल्ड इज अ प्लांट। जब आप एक नर्चरिंग इन्वायरमेंट देते हो बच्चे को, जो कि लर्निंग करके ही मिलता है, व्हेन वी आर लर्निंग, व्हेन वी आर डूइंग समथिंग गुड फॉर एवरी सिंगल डे फॉर आवर सेल्फ, हाउ वी कैन मेक आवर सेल्फ फील गुड, because when we make ourselves feel good, we will behave good with the child. And when you will able to connect with the child in emotionally, then the child will feel good. And when your child will feel good, your child will behave good, your child will cooperate more. When you are learning, you feel good from inside. Because जब हम सीखते नहीं हैं, जब हम रिजिड हो जाते हैं कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे ब्रेन में जो एक हार्मोन है डोपामिन, विच इज अ फील गुड हार्मोन, वो रिलीज होना कम हो जाता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है। हमारा बिलीफ सिस्टम रिजिड हो जाता है और हम वही पैटर्न से बच्चे को बड़ा कर देते हैं जिन पैटर्न से हम बड़े हुए हैं। विदाउट नोइंग वी रेज अवर चाइल्ड इन ऑटो पायलट मोड, and which consequently which result in so many misbehavioral psychological issues in children. तो आपने ये चीज का बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। आसपास के लोग कुछ भी करें, समाज में बहुत तरह के लोग मिलेंगे आपको, फैमिली में भी बहुत तरह के लोग मिलेंगे। समाज में लोग सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको देखकर वो करना शुरू कर देते हैं, हम अपने ऊपर फोकस करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव इज, मान लीजिए समुद्र में तूफान आता है, वहां पर एक लाइट हाउस है, तो वहां पर तेज हवा चलती है, तूफान आता है, आंधी आती है, तो क्या लाइट हाउस भी अपनी लाइट्स बंद कर देता है? नो, लाइट हाउस अपनी लाइट देता है ताकि डायरेक्शन दे सके बोट को, जो वहां पर समुद्री जहाज है उसको डायरेक्शन दे सके। सो एज अ मदर यू आर लाइट हाउस, योर चाइल्ड इज दैट बोट। When you are learning, you are every single day you are sparking light every single day inside your mind, and that light will give you direction how you can handle your child. So ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए कि हम वो लाइट हाउस बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। हमारे पास मौका है, चॉइस है बच्चों को सही दिशा देने की। तो ये चीज का पर्सपेक्टिव आप जरूर से इसके ऊपर सोचिए। एंड बहुत बार फादर्स को लेकर भी कहा जाता है कि फादर्स नहीं काम करते हैं। हमारे समाज में ये चीज बहुत चलती है कि जब फादर घर में काम करवाना चाहते हैं, बच्चे को हेल्प करवाना चाहता है, तो उसको रोक टोक दिया जाता है। अगर वो मदर के साथ किचन में काम करवाना चाहता है, बच्चे को सुला रहा है या नैपी चेंज कर रहा है, बहुत तरह के स्टीरियोटाइप्स हैं समाज के। हमारी जॉइंट फैमिली में बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। तो पहले आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा बच्चे के लिए। इफ यू रियली लव योर चाइल्ड, इफ यू रियली वांट योर चाइल्ड टू सी ग्रो इन बेटर वर्जन, अगर आप चाहते हो बच्चों को अपना बेटर दें, आपका बच्चा बेटर डिजर्व करता है, पहले आपको ही आपके लिए खड़े होना सीखना पड़ेगा। एंड
यू हैव टू थिंक अबाउट कि आने वाले 10 सालों में अगर आप आज चुनते हो खुद को, आने वाले 10 सालों में आपका बच्चा आपके साथ कितना कनेक्टेड होगा। अगर आप नहीं चुनते हो, अगर बाकी जो कर रहे हैं उसी से हम कह रहे हैं कि वो भी तो दे ही रहा है, तो अब मुझे ये बताइए बच्चे के साथ कौन खड़ा हुआ है? एक बच्चे को बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक इंसान चाहिए जो अवेयर है, जो जागरूक है, जिसकी आंखें खुली हुई हैं, जो आंखें खोल कर देख रहा है कि शुगर देनी है कि नहीं देनी है। इसी के बीच में एक और चीज की क्लैरिटी मैं आपको देना चाहती हूँ। मानिए कि आप अपने बच्चे को पूरे दिन में 2 मील्स हेल्दी मील्स देते हो और एक टाइम पर अगर आपके बच्चे को बाहर के से सदस्य ने कुछ दे दिया, तो क्या आपके बच्चे को वो 2 हेल्दी मील्स नहीं लगेंगी? डेफिनेटली उसकी बॉडी को वो नरिशमेंट लगेगी। इस पर्सपेक्टिव से हमने परफेक्ट नहीं बनना है। जब आप धीरे-धीरे सीखने लगते हो, जब आप धीरे-धीरे एक्शन लेने लगते हो खुद के लिए, धीरे-धीरे आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करने लगते हो, अपनी रूटीन सेट करने लगते हो, जब अपना टाइम मैनेज करने लगते हो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको देखकर आपके आस-पास के लोग बदलने लगते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है। धीरे-धीरे आपके पार्टनर बदलने लगते हैं। बट अगर आप ही एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप खुद को एम्पावर नहीं करेंगे, तो बच्चा जो बेस्ट डिजर्व करता है वो कहाँ से लेगा? एज अ कोच आई बिलीव इन दिस के बच्चा डिजर्व और बेस्ट वर्जन। बच्चा फिजिकली तो ग्रो हो ही जाएगा, सभी का हो जाता है, बट इमोशनली ग्रो होने के लिए वी हैव टू गिव देम अ बेटर वर्जन, बेस्ट वर्जन, एंड फॉर दैट वी हैव टू चूज अ लर्निंग। सो अगर आप इस चीज के बारे में सोचते हो, अपने कमेंट्स में अपने अपने टेकअवेज लिखिए, बताइए मुझे। और एक और चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। जब आपके आसपास आपके इन लॉज और आपके पार्टनर पेरेंटिंग में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, उस टाइम पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है। एक पर्सपेक्टिव मैं आपको देने वाली हूँ जो मेरी बहुत हेल्प की है, जिसने आई वॉज ऑल्सो इन ज्वाइंट फैमिली। कभी कभी न्यूक्लियर फैमिली में ट्रांजिशन होता है, कभी ज्वाइंट में। तो वहां पर आई कैन अंडरस्टैंड कि जो आप बच्चे के लिए रूटीन सेट करते हो, जो आप बच्चे के लिए खाना पीना सेट करते हो, कोई भी बाहर से आता है और उसको हिलाकर चला जाता है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। बट योर चाइल्ड इज वॉचिंग यू एवरी सिंगल डे, योर चाइल्ड इज वॉचिंग यू। अगर आप अपने ऊपर फर्म रहेंगे लाइक अ लाइट हाउस, अगर आप सीखते रहेंगे, आसपास के लोग कुछ भी करें, चाहे चॉकलेट दें, और एक चॉकलेट देने से बच्चे का पेरेंटिंग खराब नहीं होता है। Sometimes you can allow, but by making a proper boundary, when you are making personal boundary in your life, धीरे धीरे करके खुद से ही ये होने लगेगा कि आपके पास घर के लोग आएंगे पूछने के लिए कि इसको ये देना है या नहीं देना है। बट सबसे पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी ये समझ कर कि एक सीड पूरा जंगल बना सकता है। एंड now you have to decide you want to be that seed for your child. So yes, I want to close this video now. I hope this will be helpful for you, and if you want clarity regarding parenting coaching के कैसे मैं इसको implement करूं, because knowledge alone cannot transform our life. When we implement that knowledge, when we put that knowledge into our being, वो चीज हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है, जिसके लिए कोचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप मुझे एक फॉर्म मैं नीचे दे रही हूँ, उसमें आप अपनी डिटेल्स भर सकते हो, अपना नाम, अपना फोन नंबर। आई विल कनेक्ट विद यू पर्सनली एंड आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप इस जर्नी को, आई विल गिव यू प्रॉपर रोड मैप, कैसे आप इस जर्नी को आगे लेकर जाएं और अपने बच्चे को अपना बेस्ट वर्जन दें, ताकि आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में आपका बच्चा आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड रहे और आप उसको जो वो बेस्ट डिजर्व करता है उसको दे पाए। सो नाउ आई वॉन्ट टू क्लोज दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिए, और अगर आपका कोई भी राय होगी जिसे आप अलाइन करते हो या फिर नहीं अलाइन करते हो तो जरूर से लिखिए। जॉइंट फैमिली को लेकर या फिर पार्टनर के साथ जो पेरेंटिंग का कंफ्लिक्ट होता है उसको लेकर अगर आपका कोई भी डाउट है जरूर लिखिए। एंड
बिफोर क्लोजिंग आई रियली वांट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज जाकर कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आगे चलकर हम बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि बच्चे का नेक्स्ट वीडियो मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर डालूं कि बच्चे स्क्रीन टाइम में बहुत ज्यादा कई बार रॉन्ग कंटेंट देखने लगे हैं, लाइक टीनेजर्स का बहुत ज्यादा कंप्लेंट आता है मुझे बाय पेरेंट्स। सो आई विल कवर दिस टॉपिक ऑल्सो एंड मोर टॉपिक्स विल कम ऑन द वे. So yes, thank you so much for watching this video. Thank you so much for putting your time in investing your time for listening to me. And I really want that आप ये वीडियो को आगे बहुत सारे पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो ये डाउट में ना रहें कि मुझे वेट करनी है बाकी लोगों के बदलने की। मुझे वेट नहीं करनी है, मुझे परमिशन नहीं चाहिए, मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए कि पहले वो बदलें फिर मैं अपने बच्चे को बेटर दूंगी जो वो डिजर्व करता है। मुझे आज ही खुद के लिए एक्शन लेना है क्योंकि मेरा बच्चा बेटर डिजर्व करता है। सो थैंक यू सो मच एंड stay connected and watch next videos also.